चलो, हेलो अगेन स्टूडेंट्स। चलो, लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में, हमने HCP, CCP, BCC और हमारा जो प्रिमिटिव स्क्वायर यूनिट सेल है यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल, उन चारों की हमने क्या फाइंड की थी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, सबकी कैलकुलेशन कैसे की थी वो भी याद होनी चाहिए। अभी उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैलकुलेशंस जो है आप करते हो वो हमारे जो यूनिट सेल के डायमेंशंस है, सारे डायमेंशन मतलब उसकी चाहे लेंथ की बात हो, उसके मास की बात हो, उसके वॉल्यूम की बात हो, उसकी डेंसिटी की बात हो, तो उन लोगों को कैलकुलेशन, उन चीजों को आप कैलकुलेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग क्या बताया मैंने, डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल यानी कि यूनिट सेल डायमेंशंस। ओके, तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि एक यूनिट सेल मतलब क्या हुआ कि मेरा ये पूरा एक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यूनिट सेल पढ़ते पढ़ते क्रिस्टलाइन में भूल जाना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका एक सबसे इतना जितना कम से कम में छोटा, जितना छोटे से छोटा हिस्सा ले सकूं, जो क्या करता हो उसकी रिपीट जो पैटर्न हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता हो, उसको मैं यूनिट सेल बोलूंगी। यानी यहाँ पे इसको मैंने इसका यूनिट सेल बोला सपोज, तो ये यूनिट सेल है, उसकी हमें रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो यूनिट सेल के पास उसकी अपनी एजेस जो होती है उसका मेजरमेंट हमने क्या बताया है, क्योंकि यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक, तो उसकी एज हमने क्या बताई, ए, मतलब सारी जो उसकी साइड है वो कैसी है, ए। ठीक है, तो अगर उसकी साइड हमें पता है कि उसकी साइड ए है, अगर उसका मास हमें पता चल जाए, यूनिट सेल का मास, तो हम क्या उसकी फाइंड कर पाते हैं, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बताओ जरा, वॉल्यूम अपॉन मास और मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे यूनिट सेल की डेंसिटी हमें उससे मिल जाएगी। तो पहले हम काम करते हैं कि एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या है, ए। तो उसका अगर हम वॉल्यूम करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज क्यूब। तो अगर आपके पास इसका वॉल्यूम है, इसका मास है, इसकी डेंसिटी मिल जाएगी, तो उसका यूज करके आप हमारा जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है उसको फाइंड कर सकते हो। एक्चुअली आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी दी चुकी है। क्या है एवोगैड्रो कांस्टेंट, Na इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। ये हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट है। एवोगैड्रो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कि कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने प्रेजेंट है, तो वो आप एवोगैड्रो नंबर के साथ कैलकुलेट उसका मास करके कर सकते हो। तो अगर हमें मास ऑफ द यूनिट सेल फाइंड करना है, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स आए हुए होते हैं, तो उसका मास आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको फाइंड करना है कि इस पतीले में, इस पतीले का वजन क्या है, सपोज आप ये समझ लो कि पतीले का खुद का कोई वजन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें बने सिर्फ उसका वजन होगा। तो उसमें अगर 4 लड्डू थे, आप क्या करोगे, एक लड्डू का वजन होगा अगर आपका 50 ग्राम, तो आप क्या करोगे 50 × 4 करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए आप करोगे नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ
एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम को हम Z बोलेंगे और मास को सपोज हम स्मॉल m बताते हैं। तो ये स्मॉल एम आप कैसे फाइंड करोगे? एक सिंगल एटम का मास आपको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है कि हमारा जो मोलर मास मतलब ये जिस मॉलिक्यूल का एटम है, सपोज ये सोडियम का है तो उसका आपको मोलर मास लेना है। सोडियम का मोलर मास क्या होगा? पढ़ा हुआ है आपने, 23 पॉइंट समथिंग कुछ होता है मोलर मास। तो उसका मोलर मास है, उसके डिवाइड आप क्या करोगे? m इज इक्वल टू आप करोगे मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। उससे आपको क्या मिल जाएगा? आपका मास m। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? इसको अगर आप साइन लिखो तो मोलर मास कैपिटल है और एवोगैड्रो नंबर n है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखो तो Z इंटू m अपॉन n है। तो ये आपका क्या हो गया? मास ऑफ यूनिट सेल। अभी अगर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, आपके पास वॉल्यूम भी है, मास भी है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल हमारा क्या मिला है हमें? Z इंटू m अपॉन Na और आपका वॉल्यूम क्या है? एज क्यूब। तो आपको डेंसिटी D इसकी मिल गई। इसमें से ये कितनी क्वांटिटीज है? 1 2 3 4 5 में से आपके पास अगर 4 क्वांटिटीज है और किसी एक फिफ्थ का पूछा है, सपोज एवोगैड्रो नंबर तो ऑलवेज पता होगा, आपको A नहीं पता है, आपको D Z नहीं दिया तो आप ये फाइंड कर सकते हो। यस, आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता है, बाकी सब दिया है, तो नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हो। यस, सो अगर पांचों में से 4 क्वांटिटी दी है तो आप पांचवी क्वांटिटी आपकी जो है उसको अच्छे से फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, हमें आगे काम आएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ D इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये बहुत काम आएगा कैलकुलेशन से। ओके, इतना मेंशन कर लो अपने बुक में अच्छे से, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अभी इसके बाद का देखते हैं हम। आपको टेक्स्ट बुक में जरा देखो, कुछ सम्स दिए हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स कैलकुलेट देम। पहला हमें दिया है एग्जांपल 1.3। पढ़ो जरा एग्जांपल 1.3 में क्या पूछा है? एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब कि 8 जो कॉर्नर है उसमें एक आपका एटम होगा, लेकिन उन सब का आठवां हिस्सा मिला के टोटल कितना हुआ? एटम 1। बॉडी सेंटर यानी बॉडी के बीच में एक एटम दूसरा होगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल गया। Z कितना है हमारे पास? 2। कैसे पता चला? हमें जो नाम दिया है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उससे अभी उसकी सेल एज यानी कि A हमें बता रहा है। A क्या बताया है आपको? 288 pm मतलब पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो ना, तो 10⁻12 आप उसको साथ में मल्टीप्लाई करते हो, यानी 288 × 10⁻12 मीटर, यानी 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 - 12 मीटर। ओके, उसके बाद आपको दिया है डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट की डेंसिटी दी है, यूनिट सेल की डेंसिटी नहीं दी है। एलिमेंट जो आपका है उसकी डेंसिटी दी क्या दी है आपको? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे सेंटीमीटर करने के लिए, तो इट विल बी 288 × 10⁻10 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको।
और डेंसिटी क्या थी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया है आपको, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन 209 या 8 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। यानी आपको डेंसिटी जो दी है वो 1 एटम की दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपका जो यूनिट सेल है, सबसे पहले अगर आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि एक यूनिट सेल का तो आपको पता है कि उसमें 2 एटम है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 208 ग्राम आपका जो कंपाउंड है आपका, उसके अंदर यूनिट सेल्स कितने प्रेजेंट है, तो आप क्या कर दोगे कि आपके अगर एक यूनिट सेल में 2 एटम्स है तो आपको सपोज 2000 यूनिट सेल्स मिले, तो आप क्या करोगे, 2000 × 2 = 4000 एटम्स। तो एटम्स को जब भी फाइंड करना हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेल्स कितने हैं वो फाइंड करने पड़ेंगे। और यूनिट सेल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम उसके डिवाइड बाय आपका जो भी यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिलेंगे, है ना। मैथ्स में ऐसा किया करते थे, 10th में याद है कि आपको जो सिलेंडर वाले सम्स देते थे कि वो बोला जाता था कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर पत्थर डालो तो पानी बाहर आता है, तो कितने नंबर ऑफ पत्थर डाले, तो आप क्या करोगे, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइड बाय एक सिंगल पत्थर का वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ जो कंकर उसमें गिरे उसका पता चलेगा। वैसे इसमें हम क्या करेंगे, पहले टोटल इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे हमारे 208 ग्राम एलिमेंट का, उसके डिवाइड बाय 1 हमारे यूनिट सेल का वॉल्यूम करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब A is क्यूब, इसका क्यूब, तो 288 × 10⁻⁻10 इसका क्यूब, सॉरी क्यूब मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यानी 288 का क्यूब × 10⁻30, ठीक है। तो 288 का क्यूब करोगे आप अपने कैलकुलेटर में, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर बट नॉट साइंटिफिक वन, ओके, द सिंपल वन। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर लास्ट में इसका मिलता है 2.39 × 10⁻23, और वॉल्यूम है तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स क्यूब, यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया, अभी फाइंड करो टोटल वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ कंपाउंड, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास एलिमेंट की डेंसिटी है, ओके, तो आप क्या करोगे कि एलिमेंट की डेंसिटी और उसका यहाँ पे आपके पास उसका वजन भी है, तो आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो हाँ, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, m/d। तो आप क्या करोगे, आपका मास जो है टोटल उसके डिवाइड बाय डेंसिटी, तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास 208 ग्राम अपॉन वॉल्यूम 7.2, ठीक है। तो आपको इसकी कैलकुलेशन करने से आपको कितनी मिलती है, कितना वॉल्यूम मिलता है हमारा, यहाँ पे दिया है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलो अभी ये मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, अभी मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, बताया था ना अभी मैंने आपको, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपका हो जाएगा 28.88 डिवाइड बाय 2.39 इंटू 10⁻23। सबसे पहले ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 28.88 अपॉन 2.39 इंटू 10 क्या हो जाएगा 23। इसकी पूरी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.08 इंटू 23 नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो क्या यहाँ पे होगा यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स मिल गए तो एटम कितने होंगे, एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो इतनी यूनिट सेल में कितना, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23। तो 12.08 जो है उसके इंटू 2 करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, करो कैलकुलेटर, हाँ 24.16 इंटू 10⁻23। अभी ये क्या है आपका नंबर ऑफ एटम, तो एटम्स तो पता चल गया कैसे एटम्स फाइंड करते हैं। ये अच्छे से पूरा लिख लो, ये ऑलवेज साइड में दिखाना ताकि आपको कैलकुलेशन करना इजी रहे। चलो हो गया। अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.4। एग्जाम्पल नंबर 1.4 जो है उसमें आपको बताया गया है एक्स-रे डिफ्रेक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन एन एफसीसी यूनिट सेल विथ सेल एज। ए आपको दिया है, ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपको दिया है इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी। कॉपर की डेंसिटी हमें दे दी है कितनी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ टोटल। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा हमारा m, स्मॉल m इज इक्वल टू वॉट। ओके सॉरी, हाँ तो एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसमें से देख सकते हो, आपके पास डेंसिटी है, आपके पास A क्यूब है, Z आपको मिल जाएगा क्योंकि आपको नाम दिया गया है कॉपर जो है वो कौन सा है एफसीसी यूनिट। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट। फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स होते हैं 4 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स Z इज इक्वल टू 4। तो आपके पास n के अलावा सारी क्वांटिटीज है तो आप m फाइंड कर सकते हो। कैसे, m का फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d इंटू a क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन z। आपकी डेंसिटी है 8.92 इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 3.608 इंटू 10⁻8 क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। या एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है और z क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करो 8.92 इंटू 3.608 होल क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻8 रिजल्ट 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 4। अभी ये 24 है 23 है, प्लस माइनस तो क्या बचेगा 8.92 इंटू 3.608 इंटू 6.022 इंटू 10⁻1 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लास्ट आंसर विथ योर कैलकुलेटर आपको मिलता है 63.1।
और इसका यूनिट क्या है, ए म्यू से छोटा करके अभी कर दिया है हमने यू। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1.4। अच्छे से इसको नोट डाउन कर दो। फिर लास्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1.5। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो। इसको ये भी कर सकते हैं, माइनस करके नीचे भेज दो तो नीचे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर आप उसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। अभी नेक्स्ट करते हैं 1.5। पढ़ो जरा 1.5 में क्या आ रहा है, आपसे क्या पूछा है और क्या क्या दिया है। 1.5 दिया है आपको कि सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लेटिस। सीसीपी में z कितना होगा 4, एफसीसी और सीसीपी में सेम होते हैं। ओके, इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ, ए दिया है आपको कितना 408.6 pm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 408.6 × 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको दिया है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास आपको दे दिया है, कितना दिया है 107.9 U। आपको क्या फाइंड करना है, डेंसिटी डी। फॉर्मूला लगा डी का, बाकी सारी चीजें हमारे पास है। D = Z × M अपॉन A क्यूब × एवोगैड्रो नंबर। Z क्या है 4, M क्या है 107.9। ठीक है, डिवीजन में A का क्यूब, इसका क्यूब करना है तो 408.6 × 10⁻10³ इंटू एवोगैड्रो नंबर तो 6.022 × 10⁻23। ये हो जाएगा 4 × 107.9। डिवीजन में आपका ये हो जाएगा 408.6 होल क्यूब इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 × 10⁻23, सॉरी यहाँ पे 30। ओके, तो इसका अगर आप पूरा कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा लास्ट में। आंसर आपको मिलता है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्या मिली डेंसिटी। ओके, ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 और 30 का 30 - 23 7, लेकिन -7। ओके, चलो तो ये इसके जैसे एक्सरसाइज में भी बहुत सारे सम्स है, सारे सम्स करना। इसमें से ये सम बहुत पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।